नमस्कार आप सभी को। जो आज का जो प्रयोग है ये कुफरी विद्या का है और ये भी प्रैक्टिकल इसका किया हुआ है। ये भी बिल्कुल एकदम जो है तीव्र गति से काम करने वाला, मतलब कि एक बार में ही अगर इसको आपने प्रयोग कर लिया तो ये अपना रिजल्ट दिखाएगा। बस आपकी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए, आपके शब्द जो हैं वो सही उच्चारण जो है उनकी ध्वनि भी अच्छी होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। तो ये जो आज का जो प्रयोग है एकदम कारगर है और ये किसी को भी अपनी तरफ जो है वश में करना, इसे आप बोल सकते हैं, चाहे मोहिनी बोल सकते हैं, सम्मोहन कह सकते हैं। ये तीनों ही इसी मंत्र में तीनों ही चीज़ें हैं, मतलब कि ये एक मंत्र तीन काम, ये ऐसा है। और ये थोड़ा शैतानी टाइप है, मतलब कि इसमें जो चलता है वो शैतानी टाइप का चलता है, ना कि कोई देव देवी है। इसलिए जो है ये जल्दी असर दिखाता है। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में और आपको बताऊं, एक चीज़ और बताता हूं। मैंने जितने भी पीछे मंत्र बता रखे हैं शुरू से, सभी के सभी जो हैं प्रयोग उनके जो है प्रैक्टिकल किए हुए हैं। कोई भी मैंने इधर उधर से नहीं दिया है उठाकर, और बिल्कुल सटीक जानकारी दी है। और मंत्रों में भी कोई छाट जो है नहीं किया है, मैंने कुछ भी काटा नहीं, शब्दों में कोई भी काट छाट नहीं की है। हाँ, विधियों में मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को नहीं बताया है जो मुझे लगता है कि वो नहीं सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस तरह की विधियां मैंने नहीं बताई हैं, फिर भी जो उपयोग में होने वाली हैं जन कल्याण के लिए उनको मैंने बिल्कुल सटीक बताया है। कुछ भी उसमें छिपाया नहीं है। जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसी विधियां मैंने छुपाई हैं, ये मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूँ। इसमें मुझे कुछ भी हिचक नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया है, ना कुछ ऐसा मुझे कोई मलाल है कि मैंने आपको नहीं बताया। क्योंकि सार्वजनिक बताने का मतलब है कि एक को लाभ एक को हानि, तो ये कहीं ना कहीं गलत प्रयोग में भी होता है और इसीलिए मैं उन विधियों को नहीं बताता हूँ। तो आप जितने भी मंत्र हैं इनको अमावस के दिन या पूर्णमासी के दिन जो आप जो है जाप जरूर करिएगा। 108 बार, 1008 बार, जितना ही जाप करेंगे उतनी ही मंत्रों की ऊर्जा प्रबल होती जाएगी और आपका भी जो ऑरा पावर है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उसमें जो है बढ़ोतरी ही होगी, कमी नहीं आएगी। और हो सके तो एक यज्ञ किया करिए महीने में एक बार अमावस के दिन, तो उसमें सभी मंत्रों की 9-9 बार या 11-11 बार आहुतियाँ जरूर दीजिए। उससे उन मंत्रों की जो है जागृति रहती है, शक्ति कायम बनी रहती है और वो सटीक से काम भी करते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि एक बार मंत्र जाप कर लिया बस उसको लाइफ टाइम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत से विधि विधान होते हैं, चाहे वो स्वयं सिद्ध हो, चाहे आपने सिद्ध किए हों, तो किसी प्रकार के भी मंत्र हो, उनका जो एक विधि विधान होता है और वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विधि विधान नहीं करेंगे तो बस एक बार आपने जाप किया और उसके बाद सोचते हैं कि ये लाइफ टाइम ऐसे ही शक्ति बनी रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाता है, जितना पेट्रोल रहता है उतनी दूर ही जाता है, उसके बाद फिर पेट्रोल डालना पड़ता है। तो समझ लिए इसी प्रकार मंत्रों में भी इसी तरह है। समझ लीजिए जितना आपका जाप होगा, जैसी आपकी ऊर्जा होगी, मंत्रों की शक्ति भी वैसे ही कार्य करेगी। और सबसे बड़ा भाव, आपका भाव कैसा है, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति क्या है और दूसरों के प्रति आपके कैसा मनोभाव है, और नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं कि जन कल्याण ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो शैतानी चीज़ें जन कल्याण तो कभी कर नहीं सकती, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर करती भी हैं तो ज़्यादा दिन तक वो टिकती नहीं है। और जो देव रूपी जो मंत्र हैं देवताओं के, और उसमें तो जन कल्याण होता ही है, लेकिन उसमें भी लोग हानि पहुंचाते हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मंत्रों का जो केंद्र बिंदु, जो दिशा निर्देश होती है, वो हमारा जो मनोभाव होता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा हमारा मनोभाव होगा, जैसी सोच होगी, वैसा ही कार्य भी होगा। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि
मंत्रों के आप ना चलने के सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कईयों के मुख से जो है मंत्र काम नहीं करते हैं, तो या तो उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है, या वो मंत्रों को सटीक तरह से बोल नहीं पाते हैं, या फिर उच्चारण सही नहीं है, कुछ कोई ना कोई तो गलती है। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा हो अक्सर होता है। आप लफ्ज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया करिए कि कैसा लिखा है, उसका कैसा ध्वनि होगी, उच्चारण में कैसे आएगा। और जो विधियाँ होती हैं उनको हमेशा याद रखिए, क्योंकि धनुष के बिना बाण अधूरा है, और जो जो है बाण धनुष के बिना अधूरा है। तो ऐसे ही मंत्र जो हैं जाप किए बिना मुश्किल है, ज़रूरी है जाप करना। मंत्र असर तो दिखाते हैं, जहाँ 100% होना चाहिए वहाँ 10-20% ही होता है, ये ऐसा है। तो ईश्वर की भक्ति और ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि जितना ध्यान योग में रहेंगे उतना ही आपकी सात्विक शक्तियाँ बढ़ेंगी। ओम का उच्चारण करिए जितना हो सके, ध्यान मुद्रा में बैठिए और ओम का उच्चारण करिए। मैं भी ओम का ही उच्चारण करता हूँ, आप भी करिए, मैं ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि जो आत्मज्ञान की प्राप्ति आपको ओम के उच्चारण से मिलेगी वो किसी और मंत्र में करने से नहीं मिलेगी आपको। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आइए आपको अब इस जो आज का जो प्रयोग है उसके बारे में बता दूँ। हाँ, वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि वीडियो में अगर आप विधि नहीं सुनेंगे तो मंत्र अधूरा है, समझ लीजिए वो कार्य नहीं करेगा, समझ लीजिए कुछ भी कार्य नहीं होगा। विधि ज़रूर ध्यान से सुना करिए, वीडियो देखा करिए पूरा, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आज का जो प्रयोग है इसको मैं आपकी विधि बताता हूँ, इसको करना कैसे है। और इसका मैंने आपको बता ही दिया प्रयोग के, ये किसी को भी अपनी तरफ वश में करना, एक बार में ही प्रयोग करना है। रिजल्ट आपको जो है 3-4 दिन के अंदर दिखाई पड़ जाएगा, अगर सही ढंग से आपने कर ले गए तो, क्योंकि ये शैतानी कुफरी मंत्र है, ये बहुत जल्दी प्रभाव दिखाएगा। बस इसकी विधि ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अमावस की रात को जो है इसको 101 बार जो है जाप कर लेना है, ठीक है। और फिर जब अमावस की रात को आप जाप कर ले जाएंगे, और 11 बजे के बाद जो है आप इसका जाप करिएगा। फिर मंगलवार की रात को 2 बजे, मतलब अमावस को जब आपने जाप कर लिया 101 बार, तो जाप जब करेंगे तो थोड़ी सी मिठाई और एक दिया अगरबत्ती जरूर जलाइएगा, लोबान थोड़ी सी जला लीजिएगा, धुआं कर लीजिएगा अपने आसपास, ये ज़रूरी है। उसके बाद जो है जब जाप आपका पूरा हो जाएगा 101 बार, तो फिर मंगलवार की रात को अमावस के बाद मंगलवार की रात को 2 बजे इस मंत्र को आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ पर जो है पढ़ना है, ठीक है। कोई भी खाने पीने की चीज़ के ऊपर पढ़ना है। पढ़ने के बाद या उस चीज़ को आप जिसे भी खिला देंगे, मतलब लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, वो आपके हमेशा के लिए जो है वश में हो जाएगा। और ये ऐसी मतलब मैंने आपको पहले बताया कि शैतान का काम क्या होता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनको मालूम है शैतान का काम क्या है, तो वो वहाँ पर कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं लिख के नहीं दूँगा, मुझे नहीं लगता कि इसको लिखना चाहिए, इसलिए मैं इस मंत्र को नहीं लिखूँगा, बोलकर बता रहा हूँ। समझ में आएगा तो ये आपका जो है माइंड किस तरह का है, समझने में किस तरह की फुर्ती रखता है, ये आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना। ध्यान से सुनिएगा। फास याक फिका हु मुल्लाहु वा हुआसो, फिर दोबारा बोल रहा हूँ हुआसो, ठीक है। ये लफ्ज इसलिए मैंने दोबारा बोला है। शमूएल अलीमी, दोबारा बोल रहा हूँ, फास याक फिका हु मुल्लाहु वा हुआसो शमूएलु अलीमी। फिर एक बार दोबारा आखिरी बार बोल रहा हूँ, फास याक फिका हु मुल्लाहु वा हुआसो शमूएल अलीमी। बस ये इतना शब्द है, और ये शैतानी कुफरी का शब्द है। और इसको आपने एक बार कर लिया
तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी मोहनी की, वशीकरण की, सम्मोहन विद्या का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा शब्द है और ये शैतानी शब्द है। और आपको पता ही कि देवता से 2 कदम आगे शैतान रहते हैं, तो इसके बारे में मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके ऊपर है इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मेरा काम था बताना और बता दिया। हो सके तो इसको अपने ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ पर प्रयोग करें कि जितने भी वहाँ के स्टाफ के लोग हैं वो आपके अधीन रहें। घर परिवार में इसलिए करना ज़रूरी है कि वो कर आप ऐसा कर उनको दे देंगे तो घरों में लड़ाई नहीं होगी। तो वहाँ भी किसी से पैसे लेने हैं या कोई अपना काम निकलवाना है तो वहाँ पर प्रयोग करिए। मतलब अच्छे काम के लिए प्रयोग करिए, ना कि अपनी नीयत को ख़राब करके इस्तेमाल करें। क्योंकि मुझे पता है गलत इस्तेमाल करने के लिए शैतानी विद्या का शैतानी प्रयोग ही होगा। ईश्वर उनको कामयाबी ना दे, उनके मुख से ये शब्द काम ही ना करे जो गलत प्रयोग करने की कोशिश करें या अपनी हवस को पूरा करने के लिए करें। तो ईश्वर उनके जो पुरानी उनके पास पहले की कोई विद्या हो ऐसी, वो भी नष्ट हो जाए। मैं ऐसी कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो जो सही प्रयोग करने वाले हैं, उनके अगर शब्द गलत ना हो, ईश्वर उनको भी कामयाबी दिलाए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि मेरे आज के इस प्रयोग से आपको अच्छे से लाभ मिले और अपने काम जो आपके रुके हुए हैं इस प्रयोग के द्वारा आप निकलवा सकते हैं। अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। इस तरह के मंत्र ज़रूरी नहीं कि गलत प्रयोग करने के लिए ही होते हैं। अपने कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप इस मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आप समझ जाइए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।